नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झलको राजस्थान। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, टिकट देने को लेकर कांग्रेस ने नया बनाया फॉर्मूला। अब जिला ब्लॉक मंडलाध्यक्षों की सिफारिशें चलेंगी। कांग्रेस अब आगे होने वाली पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनावों में 50% टिकट युवाओं को देगी। इनमें 50 साल से कम उम्र वालों को टिकट देने का फैसला किया गया है। कांग्रेस हाईकमान के आदेशों के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने इस पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं को ग्राउंड में नए युवाओं और नेताओं को छांटकर उन्हें चुनावी राजनीति के लिए तैयार करने का टास्क सौंपा गया है। टिकट बांटने का पुराना फॉर्मूला बदलने का भी फैसला किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 50% टिकट युवाओं को देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसी के साथ ही कहा कि चुनावों की टिकट वितरण में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका रहेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में प्राइवेट सेंटर पर भी अब फ्री में होंगे एक्सरे। सरकार की निःशुल्क कूपन देने की तैयारी। 212 सरकारी हॉस्पिटल में मशीन ही नहीं है। राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी, पीएससी में एक्सरे की सुविधा नहीं होने पर अब फ्री वाउचर कूपन के जरिए सुविधा देने पर सरकार मंथन कर रही है। प्रदेश में सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए फ्री दवाइयां, जांच और इलाज की सुविधा तो दे ही रखी है, लेकिन उसका फायदा आमजन को पूरी तरह से दोस्तों नहीं मिल पा रहा है। राज्य के कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों में ही इन सुविधाओं के भरोसे मरीजों को इलाज मिल रहा है। प्रदेश के 204 सीएससी और 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां एक्सरे की एक बेसिक जांच की सुविधा ही नहीं है। मरीज को हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट लैब में एक्सरे के लिए जाना पड़ता है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करवाया है और इसके मुताबिक राजस्थान में प्राइवेट सेंटर पर फ्री में एक्सरे हो सकेंगे, जिससे मरीजों को बड़ी सौगात मिलेगी। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले हमारे सब्सक्राइबर शार्दुल सिंह की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कमेंट्स करके वो हमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं कि आप बहुत अच्छी खबरें बनाते हैं, आपकी खबरें हम हमेशा सुनते हैं। थैंक्स शार्दुल जी, आप हमेशा हमें मोटिवेशन देते हैं कमेंट्स करके। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शार्दुल सिंह के साथ ही कई लोग हमें हमेशा कमेंट करते हैं, उनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उनका भी नाम जरूर लूंगा। ऐसे में आप राजस्थान की बड़ी खबरों को देखने के लिए हमेशा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर दें, ताकि पता चल सके कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। बड़ी खबर, जयपुर में पायलट राजवीर का अंतिम संस्कार। लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी फोटो थामे चली। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट राजवीर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार जयपुर के सांतपोल मोक्ष धाम में हुआ है। 15 जून को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों के साथ उनकी मौत हो गई थी। आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर राजवीर का पार्थिव शरीर है वो सोमवार देर रात जयपुर पहुंचा था। राजवीर का शव जब घर पहुंचा तो परिवार बिलख पड़ा। छोटे बेटे की मौत पर बुजुर्ग माँ बाप के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। वे बस यही कहते रहे कि हमारा सब कुछ चला गया। बुरी तरह जलने के कारण परिवार को राजवीर का चेहरा तक नहीं देख पाए। राजवीर की पत्नी दीपिका भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। अंतिम यात्रा में दीपिका आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आई। वे पति की फोटो लेकर चल रही थी। पति को आखिरी विदाई देते हुए दीपिका ने उन्हें सैल्यूट भी किया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली गिरने से बच्चे सहित 2 की मौत। राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत 11 जिलों में तेज बारिश, सड़कें हुई लबालब। आज 28 शहरों में बारिश का अलर्ट। गुजरात की सीमा पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम ने 20 दिन से रुके पड़े मानसून को रफ्तार दे दी है। इसके बाद मानसून ने तेजी से आगे बढ़ते हुए गुजरात के हिस्से को 2 दिन में ही कवर कर लिया। मानसून राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। संभावना है कि बुधवार या गुरुवार को मानसून राजस्थान में दमदार एंट्री मारेगा। लगातार हो रही प्री मानसून की बारिश ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। जयपुर सहित अधिकांश जिलों में सुबह से ही बादल छाए थे। मंगलवार को दोपहर होते होते राजधानी सहित प्रदेश के 11 जिलों में जमकर बारिश हुई। जयपुर, दौसा और सीकर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। भरतपुर के बयाना में गांव कपूरा ढहर में बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। वहीं डीग के गांव नंगला महारानिया में बिजली गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राजस्थान में आज बुधवार के लिए 28 जिलों के अंदर बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर शहर में तेज बारिश के बाद रविंद्र मंच के बाहर पानी भर गया। जल भराव के कारण वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आई। वहीं सीकर में आपको बता दें कि तेज बारिश हुई थी। सीकर की श्री माधोपुर, लोसल सहित कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं 18 जून की आज बात करें, इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिले इस प्रकार हैं: जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। वहीं बात करें येलो अलर्ट वाले जिलों की, तो येलो अलर्ट में जोधपुर है, नागौर है, चूरू, झुंझुनू है, धौलपुर है, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सीकर, जयपुर के लिए अलर्ट है वो जारी किया गया है।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1.43 करोड़ लोगों के घरों में लगेंगे स्मार्ट कार्ड। परिवार का मुखिया तय कर सकेगा हर महीने का बिजली बिल। राजस्थान में जल्द ही 1.43 करोड़ बिजली मीटर हैं वो स्मार्ट हो जाएंगे। फोन की तरह रिचार्ज होगा और कई बड़े फायदे भी मिलेंगे। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये अच्छी खबर भी है। राज्य में लगभग 1.43 करोड़ कनेक्शन धारकों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्दी शुरू होगा। इसमें उपभोक्ताओं को 15 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के करोड़ों लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। सीएम ब्रजलाल शर्मा ने केंद्र को लिखा एक आम पत्र। राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा यानी सूबे के सीएम मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को पत्र लिखकर शिनाब नदी बेसिन से जुड़ी 3 प्रमुख जल परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है। इस कदम से न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल ब्यास और सतलुज नदी में अतिरिक्त पानी पहुंचेगा, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ ही साथ राजस्थान को भी फायदा मिलेगा। दूसरा यह है कि इंदिरा गांधी नहर और को ज्यादा पानी मिल सकेगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान की बड़ी आबादी को सिंचाई और पीने के लिए राहत मिलेगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो जल आपूर्ति आसान हो जाएगी, जिससे नए निवेश और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के दक्षिणी छोर तक पहुंचा मानसून, 24 घंटे में होगी एंट्री। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बीते 24 घंटों में तेजी से आगे बढ़ता हुआ राजस्थान के दक्षिणी छोर तक आ पहुंचा है। मौसम विभाग के निदेशक राजेश्याम शर्मा का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच में ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। बांसवाड़ा के रास्ते राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में बीती 15 मिनट से हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक राजेश्याम शर्मा का कहना है कि 48 घंटों में राजस्थान में मानसून है वो एंटर कर जाएगा। हालांकि जयपुर और पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने में इसको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। तब तक यहाँ पूर्वी हवाओं के प्रभाव से बारिश होगी। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या के बाद हुआ हंगामा, पुलिस से भिड़े निर्मल चौधरी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया है। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे नागौर जिले के जारूड़ा निवासी डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सल्फास खाने के बाद रविवार देर रात जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिजनों और समर्थकों ने विभागाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है। इस धरने में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया, युवा नेता निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा समेत कई नेता शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की 5 बड़ी घोषणाएं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC से जुड़ी गतिविधियों ने एक बार फिर से राज्य के अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। आयोग ने जहां एक और अपात्र उम्मीदवारों को आवेदन वापसी का अंतिम मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भूवैज्ञानिक परीक्षा की विचारित सूची और सहायक अभियंता परीक्षा की तारीखें घोषित की है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भर्ती की तहत भी विथड्रॉ प्रक्रिया दोहराई गई है और आयोग को नया अध्यक्ष भी मिल गया है। पहले यह कि अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापसी का अंतिम मौका दिया गया है। वही एक आपको बता दें कि सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा 2024 की तारीख घोषित कर दी गई है। इस प्रकार कुल मिला के RPSC ने 5 बड़ी घोषणाएं हैं वो की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 42 लाख गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट को मिलेगा बीमा कवर। जल्दी शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री बंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही साथ उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाएगी। इससे ये काम अपने निर्धारित समय अवधि में पूरा हो सकेगा। पिछले वर्ष की बीमा पॉलिसी जारी करने की धीमी गति को देखते हुए पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कमावत ने सर्वेयर की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में प्रदेश के जनाधार धारक पशुपालक पात्र होंगे। बीमा के लिए गोपालक, क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएंगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, अब जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र सीधे होंगे मोबाइल पर, वो भी फ्री। सरकारी दफ्तरों में लाइन में लगने से मिलेगा छुटकारा। अब आपको जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए ना किसी बाबू के आगे फाइल घुमानी होगी, ना बार बार ऑफिस के चक्कर काटने होंगे। जी हाँ, अब यह सर्टिफिकेट सीधा आपके मोबाइल पर पहुंचेगा, वो भी बिना किसी 1 रुपये की खर्च किए हुए। सरकार ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए एक क्रांतिकारी पहल शुरू कर दी है। घर बैठे मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र। बस एक बार ऑफिस में जाकर पंजीयन तो जरूर कराना होगा, उसके बाद सारा काम डिजिटल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, 3410 किसानों को मिलेगा 44 करोड़ की राहत। योजना से आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों का जीवन बदलेगा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त योजना से भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों को खासी राहत मिली है।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कई लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपए, जिला सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगर आप भी खेती करते हैं, अगर आपके पास भी खेती के लिए मशीनरी का है, तो आपको सरकार 5,000 रुपए देगी। राजस्थान सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की है। भूमिहीन कृषि मजदूरों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कृषि मशीनें यानी कृषि के अंदर उपयोग में लिए जाने वाली मशीनों और उपकरणों के लिए सरकार 5,000 रुपए की सब्सिडी है वो देगी। राजस्थान प्रदेश के अगली खबर, प्रवासी राजस्थानियों के लिए सरकार करेगी नए विभाग का गठन, 10 दिसंबर को होगा सम्मेलन। प्रदेश के सूबे की सीएम व जिला सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग से विभाग का गठन करने जा रही है। प्रवासी राजस्थान भाई बहनों के लिए नया विभाग का गठन सरकार करेगी। इतना ही नहीं, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। सूबे के सीएम व जिला सामान्य अधिकारियों को आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य करने के निर्देश भी दे डाले हैं। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए निकाली गई लॉटरी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। अब इसके लिए सरकार ने लॉटरी है वो निकाल ली है। लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया और चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि 3,737 विद्यालयों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। 50,657 अभ्यर्थियों की ओर से 78,205 स्कूल चॉइस भरी गई। लॉटरी के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को 25 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पूरी करनी जरूरी होगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की